नमस्कार दोस्तों। कल मैंने एक रील डाला था इंस्टाग्राम पे बैंक ऑफ इंडिया अप्रेंटिस रिक्रूटमेंट के बारे में। अभी ये रिक्रूटमेंट आउट हो चुका है। अभी हम इसके बारे में वहाँ पे तो मैंने डिटेल में नहीं बताया था। एक रील बना के ही डाला था कि ऐसा ऐसा है। जिन्होंने जिन्होंने देखा है उनको तो पता ही होगा। और उसमें मैंने एक दो पॉइंट ऐसे भी बताए थे कि ये रिक्रूटमेंट ऐसा है, अप्रेंटिस के पोस्ट के लिए है। तो मैंने ऐसा मतलब उस रील में मैंने ऐसे बताया था कि ज्वाइन करे या ना करे। तो मैं इसका आंसर आपको मैं देता हूँ बाद में। चलो तब तक ये वीडियो चालू करते हैं तब तक। ओके। देखो, ये चालू हो चुका है। क्या बोलते हैं, एप्लीकेशन चालू होगा 25 तारीख से। फॉर्म फिलिंग 25 से चालू होगा। लास्ट डेट है 10 जनवरी तक। रिलेवेंट एज मतलब 1 दिसंबर तक क्राइटेरिया है एज और क्वालिफिकेशन का। ओके। अभी देखेंगे ये हो गया। मतलब 25 दिसंबर से 10 जनवरी 2026 तक ये रिक्रूटमेंट फॉर्म फिलिंग है। अभी देखो, ये इन्होंने दिया है स्टेट वाइज वैकेंसीज दी है। टोटल वैकेंसीज मैं आपको एक बार बता देता हूँ। ये देखो, टोटल 400 वैकेंसीज है। 400 वैकेंसीज। हाँ। ओके। और इसमें ना इन्होंने ये भी दिया है कि कौन से स्टेट में कितना वैकेंसीज है। अभी देखो, मैं महाराष्ट्र को बिलोंग करता हूँ तो मैं महाराष्ट्र के बारे में इंफॉर्मेशन निकाल के रखा हूँ थोड़ी। कि इसमें जोन भी दिए हुए हैं। कोल्हापुर जोन है, रायगढ़ जोन है, रत्नागिरी जोन है, सोलापुर जोन है। ये 4 जोन में इतने इतने वैकेंसीज है। कोल्हापुर में 20 है, रायगढ़ में 10 है, रत्नागिरी में 20 है, सोलापुर में 10 है। ऐसे जो कोई जो कोई कैंडिडेट, जो कोई एस्पिरेंट जिसको सिर्फ एक एक्सपोजर चाहिए बैंक में क्या होता है, मतलब क्या करते हैं बैंक में, तो उनके लिए, एक्सपीरियंस के लिए ये जॉब अच्छा है ऐसा मुझे लगता है। ये तो उन्होंने अप्लाई करना चाहिए। ऐसी चीज़ नहीं है कि नहीं करना चाहिए। इसके बारे में नेगेटिव सोचने की भी ज़रूरत नहीं है। जिनको नहीं करना है वो तो करेंगे ही नहीं। मगर जिनको सिर्फ एक एक्सपोजर लेना है 1 साल के लिए, तो ये बिंदास फॉर्म भर सकता है। ऐसे ही इन्होंने महाराष्ट्र के आप महाराष्ट्र का देख लिया। ऐसे ही इन्होंने पूरे स्टेट का दिया है। ओके। आप जिस स्टेट को बिलोंग करते हो वो देख सकते हो अभी इसमें कितने वैकेंसीज है ये करके। ओके। टोटल 400 वैकेंसीज है, ये तो बता दिया मैंने आपको। और क्या देखो, इधर एक नोट दिया है नीचे उन्होंने। कैंडिडेट्स कैन अप्लाई फॉर एंगेजमेंट इन वन स्टेट। ओके। वन जोन विद इन दैट स्टेट ओनली, मतलब एक ही जोन को आप अप्लाई कर सकते हो। ओके। ऐसा उनका कहना है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया उनका क्या कुछ यानी, ठीक है बता देता हूँ मैं। एज रिलैक्सेशन आप देख सकते हो। 20 से 28 तक है। मिनिमम 20 है और मैक्सिमम 28 है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है, सिर्फ ग्रेजुएट चाहिए। एक सिर्फ डिग्री होल्डर चाहिए उनको। एक ग्रेजुएट, सिर्फ दो उनको मतलब ये है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, उनको डिग्री चाहिए। और एज देख सकते हो आप 20 से 28 के बीच में। ओके। रिलैक्सेशन भी, एज रिलैक्सेशन भी है। रिजर्वेशन मतलब आप हमारे लैंग्वेज में बोलते हो तो वो भी है, इसको लागू है। ओके। अभी कुछ दिया है क्या उन्होंने नीचे आपको। मैं ये वीडियो बनाने का रीज़न ये है कि मैं आपको पूरा अप्लाई करने से पहले आपको पूरा ये नोटिफिकेशन समझा दूँ। एक बार समझ गए कि नोटिफिकेशन में क्या दिया है, हम किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है कि हम मतलब किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, क्या क्या होता है, क्या नहीं दिया, क्या क्या नहीं होता। तो ये सारी चीज़ें समझा, लेकिन ये मैं इतना डिटेल में वीडियो बनाता हूँ। इसके रिगार्डिंग मुझे ये भी बहुत सारे बच्चे मैसेज करते हैं कि सर आप वीडियो ये अच्छे से बनाते हो। मगर हमें थोड़ी आदत पड़ी है कि मतलब थोड़ा फेस भी आपका दिखाइए, चेहरा जब ये दिखाते रिकॉर्डिंग करते समय। तो उसका भी सेटअप का काम चल रहा है। जल्दी वो काम होने के बाद आपको खुशखबरी देता हूँ। मगर उसको अभी कम से कम दो ढाई महीना लगेगा, क्योंकि सेटअप भी बड़ा है। तो अभी देखेंगे क्या क्या होता है, क्या क्या नहीं। वैसे मैं अपडेट डालता रहूँगा इंस्टाग्राम पे। ओके। चलो ठीक है। अभी देखो सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है। देखो, एक ऑनलाइन टेस्ट है उनका। ऑनलाइन टेस्ट लेंगे वो। और एक दूसरा एक टेस्ट होगा, टेस्ट ऑफ लोकल लैंग्वेज। ये लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट है। मतलब अगर आप महाराष्ट्र में अप्लाई करते हो तो महाराष्ट्र की मराठी आनी चाहिए।
जैसे आप गुजरात में अप्लाई करते हो तो गुजरात की गुजराती आनी चाहिए। अगर आप यूपी में अप्लाई करते हो तो हिंदी आना चाहिए। तो ऐसा उनका वो रहता है, इजी रहता है, इतना कुछ नहीं है। ये सिर्फ ऑनलाइन एग्ज़ाम निकालना ही थोड़ा आपको आपके लिए डिफ़िकल्ट हो सकता है। और उन्होंने देखो अभी ऑनलाइन एग्जामिनेशन क्या क्या है उन्होंने ये भी दिया है। इसमें बैंकिंग की एग्ज़ाम है तो इसमें तो क्यूआरई तो होगा ही। क्यूआरई मैंने पहले ही बता दिया है आपको, क्यूआरई मतलब क्या। क्वांट, ये देखो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग, रीजनिंग भी इधर ही है। इंग्लिश भी होगा, इंग्लिश भी है। और क्या है फिर, जनरल अवेयरनेस भी है जो मैंने आपको बता के रखा है। जनरल अवेयरनेस है और फाइनेंशियल अवेयरनेस है और कंप्यूटर नॉलेज है। ओके, ये सेम ही है। 25 क्वेश्चन 25 मार्क और 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स। ओके, टोटल टाइम होगा 90 मिनट्स, मतलब 1.5 घंटा। ओके, इतना डिफिकल्ट नहीं होगा ये, क्योंकि अप्रेंटिस की एग्ज़ाम है तो इसमें बहुत इजी क्वेश्चंस रहते हैं, तो इतना टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है ऐसे एग्ज़ाम में। देखो ये देखो, मैंने आपको बताया ना कि टेस्ट ऑफ लोकल लैंग्वेज, इसमें एक थोड़ा उन्होंने पॉइंट दिया है कि अगर देखो 10th और 12th में अगर आपके वो सब्जेक्ट हुआ वो लोकल लैंग्वेज वाला, मतलब कैसा, अगर आप महाराष्ट्र में रहते हो, अगर आपका 10th और 12th में अगर मराठी हुआ सब्जेक्ट, तो आपको वो लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट देने की ज़रूरत नहीं है। तब आप किसी भी स्टेट को बिलोंग करते हो। उनका कहने का मतलब ये है, अब मैं आसान भाषा में आपको समझा देता हूँ। अगर आप पंजाब में रहते हो और मगर आपने आपकी 10th महाराष्ट्र से किया है और आप महाराष्ट्र में आपका 10th को मराठी सब्जेक्ट था, तो आपको लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी देने की ज़रूरत नहीं है, ऐसा उनका कहना है। और देखो मैंने वीडियो के शुरुआत में पहले एक चीज़ बताया था, देखो कि ये जॉब मतलब ये पोस्ट के लिए अप्लाई करना है ना या फिर नहीं करना है, ये तो पूरा आपका डिसीजन होगा। मगर मेरा बताने का फ़र्ज़ बनता है आपको कि मैंने कल रील इंस्टाग्राम पे डाला था कि ये जॉब ज्वाइन करना चाहिए या फिर नहीं। तो बहुत सारे बच्चों ने मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम किया कि सर ऐसे क्यों आप बोल रहे हो, मतलब इतना निगेटिव क्यों बोल रहे हो इस रिक्रूटमेंट के बारे में। तो उसके रिक्रूटमेंट के बारे में मेरा निगेटिव पॉइंट इसलिए है कि उसमें से एक पॉइंट मैं आपको अभी बता देता हूँ। ये देखो, इसमें से एक एक रीज़न यहाँ पे है। एक देखो, उन्होंने जो स्टाइपेंड दिया है, मतलब स्टाइपेंड मतलब पेमेंट, जो उन्होंने बताया कि 13,000 रुपये पर मंथ है, 13,000 पर मंथ। और वो भी एक ही साल के लिए होगा वो अप्रेंटिसशिप। और उसके बाद अभी उसके बाद तो वो सिर्फ एक सर्टिफिकेट देंगे, उसके बाद तो आपको कोई मतलब फ्यूचर नहीं है बैंक में। इसीलिए ये एक पॉइंट है कि इसीलिए मैं बोल रहा था कि ये ज़रूरत नहीं है। इससे अच्छा आप एक साल पढ़ाई कर लेते। देखो उन्होंने स्टाइपेंड का ये भी दिया है, बाइफिकेशन दिया है नीचे। बैंक पे करेगा 8,500 रुपये और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्टाइपेंड सपोर्ट पर मंथ देगा 4,500 रुपये, ऐसा मिला के 13,000 रुपये पर मंथ मिलेगा आपको। ओके, इसीलिए मैं ऐसा बोल रहा था कि ये मतलब ना ही करो तो अच्छा है, इससे अच्छा एक साल पढ़ाई करो। मगर जिनका एज रिलैक्सेशन थोड़ा इशू है कि चलो 13,000 रुपये एटलीस्ट महीने के महीने मिलेंगे, और पढ़ाई भी साथ साथ करेंगे, तो फिर ये अच्छा है। आपका डिसीजन ये अभी आपके ऊपर है पूरे के पूरा। मेरा सिर्फ बताने का पॉइंट ऑफ व्यू ऐसा था कि इससे अच्छा 100% पढ़ाई करो। मगर कोई कोई हो सकता है मल्टीटास्किंग कि जॉब करके भी ये प्रिपरेशन चालू रखे। तो देखो 13,000 रुपये पर मंथ की सैलरी है। ओके, ये हो गया, ये एक उसमें से एक रीज़न है जो मैंने बताया क्यों नहीं ज्वाइन करना है ये। हाँ, और ये देखो मैंने जो दूसरा रीज़न है, दूसरा रीज़न भी आ गया है, देखो इधर दूसरा रीज़न आ गया कि उन्होंने क्या बताया कि एक ही साल का अप्रेंटिसशिप होगा। ओके, नहीं होगा, और शाल नॉट बी गिवन द अप्रेंटिस। ओके ठीक है, मैं ये बताता हूँ। अभी एक ही साल का है, मैंने नीचे उसको मार्क करके रखा है। हाँ ये देखो, अ, इधर नहीं, ठीक है, ये जो एप्लीकेशन फ़ी है कितना है। ऑल PWD कैंडिडेट है उनको 400 रुपये प्लस GST है। जो SC या ST और वुमेन कैंडिडेट है उनके लिए 600 रुपये प्लस GST है। और ऑल अदर मतलब ओपन OBC के लिए 800 रुपये प्लस GST है। ओके,
ये देखो, ये पांचवा पॉइंट है जो मैंने आपको बताया था ना कि दो रीज़न मैंने आपको बताए थे कल रील में इंस्टाग्राम पे कि वो ये रिक्रूटमेंट जॉब क्यों नहीं करना चाहिए। मैं ऐसे ज़्यादा फोकस नहीं ज्वाइन नहीं करने पर है, इसका रीज़न भी यही है कि ये देखो इन्होंने क्या बताया। देखो, शाल बैंक ऑफ इंडिया shall have no obligation to offer a regular employment to the apprentices during and or after the completion of the apprenticeship period. After completion of the apprenticeship period, candidates will be automatically relieved from respective work area. Okay, उनका कहना ये है कि इसके बाद आपका और उसका बैंक का कोई कुछ भी संबंध नहीं रहेगा। ओके, क्या है देखो, ये जो दिया है अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग शैल बी ट्रेनिंग पर्पजेस एंड नॉट कंसिडर एज अ वर्कर और एम्प्लॉय ऑफ द बैंक। वो होगा नहीं, मतलब परमानेंट होगा नहीं। ये सिर्फ अप्रेंटिसशिप है, एक साल खत्म हो गया आपका, टेन्योर भी खत्म हो गया, वो एक सर्टिफिकेट देंगे, उसका अभी आप देख लो कि कुछ फ़ायदे का तो होता नहीं है वो सर्टिफिकेट। ओके, अभी ऐसी ये रिक्रूटमेंट है। अगर आपको ज्वाइन करना है तो कर सकते हो, मतलब ये प्लान अगर आपको स्टडी ही करना है, मतलब पढ़ाई ही करना है, मगर ये जॉब करके क्योंकि 13,000 रुपये पर मंथ है, किसी किसी कैंडिडेट के लिए ये भी बहुत ज़्यादा होता है पर मंथ के लिए। तो वो इसके बारे में सोच सकता है कि चलो 13,000 रुपये पर मंथ मिलेगा भी और थोड़ा काम भी, मतलब ये भी हो जाएगा, पढ़ाई भी हो जाएगा। इसीलिए देखो, आपका आपका ये है, मुझे कमेंट करके बताओ कोई कौन कौन अप्लाई करने वाला है, मुझे इसके बारे में फिर आपको मैं मतलब गाइडेंस करने के लिए ऐसे ये देखता हूँ। क्योंकि एस बी आई इसके पहले भी एस बी आई अप्रेंटिस का उन्होंने नोटिफिकेशन निकाला था, मुझे लगता है 2022 में शायद। तो उसमें बहुत सारे बच्चों ने ज्वाइन करके मतलब मेरे दोस्तों ने, हमारे ग्रुप में कुछ ये थे, मतलब कैंडिडेट थे, उन्होंने ज्वाइन किया था और उसके बाद एक साल के बाद फिर से उन्होंने प्रिपरेशन किया था। तो अगर आपको कुछ गाइडेंस लगा तो फिर मुझे बता देना, डीएम मुझे यही यूट्यूब पे कमेंट करके मुझे ये बता दो कि कौन कौन अप्लाई करने वाला है, कौन कौन अप्लाई नहीं करने वाला। ओके, चलो ठीक है, थैंक यू सो मच गाइस।